इतनी गर्मी है, हैट्स ऑफ टू द प्लेयर्स हु आर प्लेइंग टुडे। और कोयटा ग्लैडिएटर्स एंड कराची किंग्स देयर इन एक्शन राइट नाउ। आखिरी बॉल रह गई है, 193 रन्स बना चुकी है कोयटा ग्लैडिएटर्स, पुटिंग अप चैलेंज फॉर कराची किंग्स। और ये देख के मुझे ये अंदाज़ा हो रहा है दैट हम सब ने कराची किंग्स चूज़ की हुई है। तो देखना है आगे कि वेदर कराची किंग्स इसको चेज डाउन कर सकती है कि नहीं कर सकती। पर आप सब लोगों के लिए एक बेहतरीन खबर, स्पेक्टेटर्स के लिए एक बहुत अच्छी खबर कि PSL 11 के फाइनल में इवेंचुअली इजाज़त मिल गई है कि स्पेक्टेटर्स भी इस मैच का जो है वो हिस्सा होंगे। स्पेक्टेटर्स जो हैं वो जा सकेंगे स्टेडियम और देख सकेंगे मैचेस। तो बात करेंगे इन्हीं मैचेस के हवाले से। मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं उमर बशीर। और जैसे कि सवेरा भी आपने स्पेक्टेटर्स की बात की, तो क्राउड जब आएगा, अब हम ये पूछेंगे अपने पैनल से, हमारे एक्सपर्ट से, कि क्या अब कहीं बहुत देर तो नहीं होगी, क्योंकि PSL के रंग जो है खासे फीके दिखाई दिए। ये हम नहीं कह रहे, ये जो हमारा जो पैनल है और ओवरऑल जहाँ पर भी बातचीत की जा रही है वहाँ सर ये राय जो है वो उसका तासुर पाया गया। तो इस हवाले से भी बात करेंगे। अभी जो मैच जारी है उसकी बात करेंगे। पहली ओवर में 2 विकेटें गिरने के बाद कमबैक किया कोयटा ने और एक रिकॉर्ड साथ पार्टनरशिप रही रॉयली रोस्टो साउथ शकील के दरमियान, और उसके बाद 196 रन का टारगेट अब दे दिया है। लेकिन उस पार्टनरशिप के बाद अगेन कमबैक किया गया कराची की बॉलिंग ने। तो इस मैच के हवाले से बात करेंगे। साबिक लेजेंड बल्लेबाज मोहम्मद यूसुफ हमारे साथ मौजूद हैं। यूसुफ अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम। आज हम सब कराची वाले हैं और हम सब ने आज कराची चूज़ किया है। लेकिन यूसुफ भाई, जब आप से रोज़ाना हमारी बात होती है कि ज़ाहिर है इस सख्त मौसम की ट्रेनिंग होती है प्लेयर्स की, लेकिन मैं रोज़ ये सोचता हूँ कि क्या इतने सख्त मौसम की भी ट्रेनिंग है। आज बहुत शदीद गर्मी है, तो मुश्किल तो काफ़ी हो रही होगी। मैंने उस दिन भी ये बात तो कही कि हम इंसान ही हैं, गर्मी तो लगेगी, लेकिन ये हमारा काम है, क्या कर रहे हैं आप। कोई भी दूसरे दुनिया के ठंडे मुल्कों के लोग भी आते हैं, कहीं गर्मी में खेलते हैं, तो आके वो इन चीज़ों को मैं शो नहीं होने देते, कर रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं, कोशिश कर रहे होते हैं। आज इन्होंने भी की है, वंस जो 200 रन बनाए और 20 ओवर की गेम है। कौन सी टेस्ट मैच है या 50 ओवर की गेम है, इजी गेम है। आपने 20 ओवर 1.5 घंटे में बाहर चले जाना है। और बैट्समैनों ने ज़्यादा किसी ने 30 बॉलें खेलनी, किसी ने 40, आधे तो बाहर ही बैठे होते हैं। तो कोई ऐसी बात है नहीं, हमें लग रही है, क्योंकि आज मैं देख रहा था कोई हमारे ऑफिस से बाहर जाके दे कितनी गर्मी है। गर्मी तो है, आप तो अंदर बैठे आराम से। तो गर्मी है, इसका कुछ कर नहीं सकते। और अच्छी चीज भी है, फसलें पकनी है, गंदम का भी मामला वो तो जरूरी है। तो बट जब फील्ड के अंदर होते हैं, मेरे ख्याल से जब गेम में इन्वॉल्व होते हैं, क्या तब तो एक फीलिंग होती है ना, फिर तो खत्म हो जाती है ना फीलिंग, व्हेन यू लाइक बिजी इन द गेम। एक तो अपने पैशन भी है, शौक भी है, प्रोफेशन भी यही है। हर लिहाज से अल्लाह ने नवाजा हुआ है। जो हमें शौक है उसमें अल्लाह ने डाला है, तो इस पर शुक्र करना चाहिए और मज़ा आता है। क्योंकि हमने तो बगैर पैसों के जून जुलाई में 5-5, 6-6 मैच वीक के खेलते थे, तो ये तो पैराडाइज है हमारे लिए, क्योंकि पैसे भी मिल रहे हैं और बाहर जाएंगे तो बूफे लगे हुए हैं और एसी में बैठ जाना, जाके सिर्फ 1.5 घंटे के लिए अंदर आना है फील्डिंग में। वो सख्ती इन्होंने देखी नहीं ना शायद, जो हम कल बात करते कि वो कदर नहीं रहती शायद। इन्होंने तो ऐसी बात नहीं की, ये तो हम ही फील कर रहे हैं कि गर्मी ज़्यादा, उनमें से तो किसी ने कोई ऐसी बात नहीं की। और मेरा ख्याल करनी भी नहीं चाहिए। एज ए इंसान हम कह रहे हैं कि लगती है गर्मी, ये कहना कि नहीं लग रही है ये गलत है। लेकिन एज ए क्रिकेटर, एज ए स्पोर्ट्समैन, प्रोफेशनल, हमें इन बातों को बिल्कुल, बट वही तौसीफ साहब, जैसे हम बात यही हो रही है कि इंसान तो ऑब्वियसली फील करते हैं जो भी है, मगर एज एन एथलीट आपकी इंड्योरेंस ज़्यादा हो जाती है, आप ज़्यादा इंड्योर कर सकते हैं, आप ज़्यादा बर्दाश्त कर सकते हैं, इसलिए आप जल्दी एक्लेमेटाइज भी कर लेते हैं। मे बी दैट इज़ द रीज़न कि हमको ये गर्मी शदीद लग रही है, बट येस प्लेयर्स आर हैंडलिंग इट वेरी वेल। और रिजवान क्योंकि आज खेल नहीं रहे, वरना रिजवान को क्रैम्प्स हो जाते हैं, वरना तो अभी मुझे आज कोयटा में भी किसी को या कहीं किसी को कराची में भी जो है वो क्रैम्प्स पड़ते हुए नहीं दिखे। जी हाँ, और जाहिर है कि पहले से सब चीज़ें पता होती हैं और वेदर का ये सब जो है मालूमात है। उस ज़माने में शायद इतना नहीं था, हो भी तो ऑस्ट्रेलिया वगैरह में होता था जी थंडर स्टोन इस वक्त आएगा, इस वक्त आएगा, और ये है, और पता सारा होता है। और इसी तरह पास ऑन करते हैं, प्लेयरों को भी पास ऑन करते हैं कि जी ये पोजीशन है, और प्लेयरों को ख़ुद ख्याल करना पड़ेगा, इसलिए कि जाहिर है, और करते भी होंगे, क्योंकि हम श्रीलंका में कोलंबो में खेले हैं। यानी अब ये हाल हो गया था, हमारी वो टीम थी कि हम लोगों को एक साए में जाके एक्सरसाइज करनी पड़ी। ट्रेनिंग के बाद साए में गए हम लोग, और बहुत बुरा हाल था, ह्यूमिडिटी थी और पसीने बह रहे थे। तो ये हाल डेफिनेटली यहाँ भी होगा, लेकिन आपको काफ़ी सहूलतें हैं। लेकिन आपको फिट रहने के लिए
जो आपकी रिक्वायरमेंट हैं चीज़ों की वो डेफिनेटली आपको बताई जाती हैं और आपको करना भी चाहिए। एक तो पानी का इतना इस्तेमाल कि वो डेफिनेटली जो स्वेटिंग होती है आपकी, तो वो पानी सारा कुछ जाता है उसमें। जो भी चीज़ें बताई जाती हैं कि ये सॉल्ट टैबलेट भी हमारे टाइम में दी जाती थी और काफ़ी कुछ ऐसा है। तो आई थिंक मेरा ख्याल है इस एक्सक्यूज़ कोई नहीं है। हाँ, अगर आपको कुछ होता है तो इसका मतलब है आपकी फ़िटनेस में प्रॉब्लम है। आपको उस लिहाज से आपने फिटनेस नहीं की अपनी जो बताई गई रिक्वायरमेंट। आपको फील है कि आप कहीं आपकी मसल पुल ना हो जाए, ग्राइन आपका ना चला जाए, ग्राइन और काफ मसल्स, ये सबसे ज़्यादा मेन चीज़ होती हैं कि जब ज़ोर लगता है तो काफ, इसमें फिर लंबा चला भी जाता है आदमी जी। तो वो सब चीज़ें आपको बता दी जाती हैं। हर चीज़ है, हमारे टाइम में बता दी जाती थी, ऐसा बात नहीं थी। तो वो जो यूसुफ भाई ने कहा ना कि ये एक्सक्यूज़ है नहीं। आप अगर फिट नहीं हो, अब आज देखें ना, एक स्टंप या वाई का चौका गया जो है वो उनके ग्लव्स में से आजम के, तो आप देखें कि पोजीशन उनकी जो है ना, वो ज़्यादा देर अपनी नी पे खड़े नहीं हो सकते, नी पे नहीं बैठ सकते। तो या तो वो बिल्कुल बैठ जाएंगे और या उठने में उनको प्रॉब्लम होगी। तो ये एक फिटनेस का वो है, वरना वो स्टंप था और आपकी मूवमेंट भी, तो थोड़ा सा उस पर काम आपको करना है। तो ये चीज़ें तो हैं आम, आपको ख़ुद को भी पता है, आपके वो भी बता रहे हैं, क्योंकि वो एक स्टंप भी था और ज़ाहिर एक चौका भी उसके बाद गया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें क्या, ये तो प्लेयर को खुद सोचना पड़ेगा कि हम अगर एक इस फॉर्मेट में एक भी आपसे मिस कर गया ना, तो समझ लें गए आप। बिल्कुल ऐसे गए। इंग्लैंड में हम अर्ली सीजन कभी चले जाते थे तो बहुत ठंड होती थी, बहुत सर्दी होती थी, तो वो ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मुझे लगता है गर्मियों से ज़्यादा मुश्किल ज़्यादा ठंड। हाँ, क्योंकि बॉल पकड़ना है, वो हाथों पे आके बॉल लगती लगता है, आपका जिस्म खुलने में देर लगती है। मुझे याद है 99 वर्ल्ड कप में मैं ऑस्ट्रेलिया के एक मैच में जो हम जीते थे उसमें ठंड बहुत थी। दूसरी फील्डिंग थी हमारी, पहले बैटिंग हो गई थी, तो मैं डीप कवर पे खड़ा था, मेरे पास को 8-10 ओवर बॉल नहीं आया, तो विकेटें मुश्किल होती थी, बॉल मुश्किल से सर्कल से बाहर आता था। तो वो 10 ओवर बाद बॉल आया तो मैंने स्प्रिंट लगाई तो मेरा हैमस्ट्रिंग, क्योंकि मैं फिट नहीं था इतना, मैं नया टीम में, उस पर ये फैसिलिटीज थोड़ी सी जो अभी है, जिम में और पता नहीं क्या, बॉडी उस तरह वार्म अप नहीं हुई भी, कुछ भी नहीं था उस वक्त, तो ट्रेनर भी कोई नहीं होता था, खुद ही 2 चक्कर लगाने, स्ट्रेच करना है, फील्डिंग की और बात खत्म हो गई। वो जिनको पता था वो फिट रहते थे, उसका हमें आइडिया नहीं था, तो मैं अनफिट हो गया उसमें। तो ठंड की वजह से गर्मियों में आप इतनी मुश्किल नहीं है जितनी ठंड में है, जो मुझे लगता है। ठंड में ज़्यादा थोड़ा अच्छा मौसम। अब तो जिस तरह आ गए हैं इलेक्ट्रोलाइट जूसेस आ गए हैं, अब तो इतनी चीजें आ गई हैं कि इतनी सी बोतल सबको दी होती है मैच कि ये आपने पीना है। सबके लिए पूरा ख्याल किया जाता है, ऐसा पैम्पर्ड किया जाता है कि आपकी सोच होगी। गेम बदल गई है मौसम के साथ। मैं कह रहा हूँ कि ये हनीफ मोहम्मद साहब को किया होता तो पता नहीं 10,000 वो रन उसी टाइम कर देते। बिल्कुल, इतनी आप इनको दिया। ये तो हो गया मौसम की बात, फिटनेस की बात, ये साथ हमारी चलती रहती है। अब जो क्राउड आएगा मैचेस के लिए, जो ऐलान किया गया है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से, ऑल्दो पेट्रोल तो अभी भी महंगा ही है, वो तो महंगा और हो गया महंगा हो गया है कल, लेकिन क्राउड की इजाज़त दे दी है। तो अब इस डिसीजन पर आप क्या कमेंट करेंगे? मैं क्या सवाल करूँ आपसे, क्या देर से डिसीजन हुआ, पहले होना चाहिए था या अभी नहीं होना चाहिए था? आपकी क्या राय है? मेरा ख्याल जो हो गया ठीक हो गया, लेकिन अब गर्मी इतनी है, तंबू लगाएंगे क्या करेंगे, छत तो नहीं है वहाँ। इवनिंग मैच, सारा नाइट मैच है। अब सिर्फ फाइनल के लिए, अच्छा डे मैच कोई नहीं है, के लिए स्पेक्टेटर अलाउ है, और स्पेक्टेटर जो है जो फाइनल है वो रात में होना है। सिर्फ फाइनल है जी, फाइनल के लिए बीच में मैच नहीं। अच्छा बस ठीक है, फिर वो तो रात को। या फिर ये कहते हैं कि प्लेऑफ के लिए भी कर दें ताकि वो कर दे, लेकिन कल पेट्रोल महंगा हुआ शायद इस वजह से ना किया हो। हाँ, मतलब प्लेऑफ के लिए भी कर देते, मतलब हम एक्सपेक्ट यही कर रहे थे कि कुछ अगर ऐसा डिसीजन आएगा, क्योंकि सोर्सेज बड़ा क्लेम कर रही थी कोई खुशखबरी आने वाली है, कुछ होने वाला है, कोई डिफरेंट है, तो हमारी एक्सपेक्टेशंस यही थी कि शायद पूरे नॉकआउट स्टेजेस के लिए, बट मोस्ट प्रॉब्ली शायद परमिशन ना मिली हो। ये भी हो सकता है, और ठीक है फाइनल के लिए भी हो जाए, बड़ी बात है। चलें, कुछ तो रौनक लगेगी, तो आ जाए लोग, मैच देखने आ जाएं, और अल्लाह करे मैच भी अच्छा हो, वन साइडेड ना हो जाए। तो यही अगर प्लेऑफ से चलता ना सिलसिला, तो शायद एक मोमेंटम बन जाता, क्राउड आता, और क्योंकि अब एक फाइनल है, एक ही मैच के लिए सारे क्राउड ने जाना है। तो सी भाई आपकी इस पर क्या राय है कि प्लेऑफ के लिए भी क्राउड होना चाहिए था या जस्ट फाइनल के लिए ठीक है? क्योंकि देखिए मुश्किल वक्त तो है, ये तो हम सब मानते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि फ्यूल प्राइसेस हैं वो बहुत हाई हैं, फ्यूल सेविंग है वो भी एक अहम मिशन है, लेकिन इस हवाले से आप यहाँ पर क्या समझते हैं, क्या डिसीजन होना चाहिए?
देखिए अगर होने की बात कर रहे हैं तो हम तो यही कहते हैं कि भाई सारे में हो जाता, बट जो प्रॉब्लम थे ना वो पहले गवर्नमेंट ने बता दिए थे और वो सही प्रॉब्लम थे, और अभी भी अगर उन्होंने ये किया है तो बहुत बड़ी बात है। और देखें असल बात क्या है कि ज़रा सा कोई अल्लाह ना करे कोई ऐसा पटाखा फूट गया ना तो फिर वही एक मुसीबत आ जाएगी। तो गवर्नमेंट बेहतर समझती है कि हमको क्या करना चाहिए। आई थिंक वरना कोई मुदायका था नहीं। और हाँ, अगर कराची की आप बात कर रहे हैं तो यहाँ थोड़ा सा चल के जाना पड़ता है, काफ़ी दूर तक है और सब कुछ है, जबकि लाहौर का जो मैंने देखा है उसमें आपकी कोई सच नहीं है, ऐसे आप अंदर आए और ग्राउंड के अंदर चले और नहीं, फिर एनर्जी आपको कंजर्व करनी है, एनर्जी भी बतानी है आपने, एनर्जी बचानी, एनर्जी सेविंग करनी है। पेट्रोल जाहिर सी बात है अभी कुछ क्लैरिटी नहीं है कि कितना पेट्रोल, जबकि पाकिस्तान में ज्यादा रुका नहीं है पेट्रोल, आते आते हमारे टैंकर्स आते रहे। बट अब एक मैच कैपेसिटी ऑफ 34 to 36,000 और इतना बड़ा लाहौर, तो मारा मारी तो मच जाएगी फाइनल में कि किसको मिले टिकट और कौन जाए फाइनल देखने। तौसीफ साहब, अब ये तो इनको देखना पड़ेगा ना, जाहिर है अपने उससे ज़्यादा तो आ ही नहीं सकते ना। और वो अगर कोशिश भी की तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, वो ना ही हो तो अच्छा, अपन तो होगी भी नहीं। जाहिर है शेयर्स लगी हैं या जो VIPs, और जाहिर है VIPs वगैरह में तो इसमें तो आपको पता ही है कौन लोग आन के बैठते हैं। बट आई थिंक मेरा ख्याल है एक बड़ी खुशाइन बात है कि पब्लिक आन के देखेगी बस इतना। लेकिन मैं प्लेयरों को ये एक्सक्यूज़ नहीं मानने को तैयार कि पब्लिक नहीं आई तो हमसे रन्स नहीं हो रहा है। हम देख रहे हैं, मैं क्रेडिट देता हूँ लाहौर के ग्राउंड्स के स्टाफ को और सबको कि यार क्या ज़बरदस्त पिच बनाई है कि मतलब आप 200 हो रहे हैं और 200 पे 200 बन रहे हैं। तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि ज़बरदस्त क्रिकेट है और ये हमारे मुल्क के लिए अच्छी बात है कि जी आप अच्छी क्रिकेट सामने हो रही है। लेकिन प्लेयरों का एक्सक्यूज़ कोई नहीं है कि 90 पे आउट हो रहे हो, 70 पे आउट हो रहे हो, कोई बहुत बड़ा वहाँ पे ये नहीं है, ये गलत है।